जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा आप सभी कुशल मंगल होंगे और ईश्वर से ही प्रार्थना है कि आप हमेशा खुश रहे और सुखी रहे। दोस्तों आजकल मैं शुक्र ग्रह के बारे में जानकारियाँ दे रहा हूँ। शुक्र ग्रह जो एक ऐसा ग्रह जिसको इंग्लिश में वीनस प्लेनेट बोलते हैं, 9 ग्रहों में यदि किसी ग्रह को शुभ माना जाता है, मतलब जीवन में सभी प्रकार के सुख देने वाला कोई ग्रह है, तो जो अच्छे ग्रहों में माने जाते हैं एक तो वो होता है चंद्र यानी मून, शुक्र यानी वीनस और गुरु यानी जुपिटर, बुध यानी मर्क्यूरी। ये हमेशा शुभ माने जाते हैं। वैसे तो शनि है, मंगल है, सूर्य है, ये भी यदि अच्छी कंडीशन में हो कुंडली में तो अच्छे फल देते हैं, लेकिन मर्क्यूरी, बुध, मून, चंद्र, जुपिटर, गुरु और शुक्र, वीनस, ये हमेशा कुंडली में अच्छी कंडीशन में होने से वैसे हमेशा ये अच्छा ही फल देते हैं। ये अपनी दशाओं में कभी भी बुरा फल नहीं देते। लेकिन कई बार ये जो सामने जो कुंडली है, ये कुंडली में सभी जगह ऐसे शुक्र 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 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो हॉरोस्कोप है इसमें जो 12 हाउस है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इसमें शुक्र कहाँ पर स्टैंड कर रहा है वो मायने रखता है। जैसे मान लीजिए कुंडली में कुछ स्थान ऐसे होते हैं वो बहुत शुभ माने जाते हैं और कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो कि हमेशा अशुभ माने जाते हैं, वो हमेशा के लिए अशुभ रहते हैं। जैसे ये 1 2 3 4 5 ये हमेशा शुभ स्थान माने जाते हैं। फिर ये 7 9 10 और 11 ये भी शुभ माने जाते हैं। मतलब ये है कि इन ग्रहों ये जो हाउस है मैंने जो बताया, इसमें यदि शुभ ग्रह बैठे हैं या शुभ ग्रह का स्थान है तो ये हमेशा अच्छे फल देते ही देते हैं। लेकिन ये जो 6 नंबर है, 8 नंबर है और ये 12 नंबर है, ये तीनों स्थान 6 8 और 12 ये भाव हमेशा नेगेटिव भाव माने जाते हैं। मतलब यहाँ पर यदि कोई भी ग्रह अच्छा होगा तो भी वो अपना पूरा फल हमें उसका बेनिफिट वो नहीं दे पाता है। लेकिन यदि बुरे ग्रह हैं तो वो हमें बहुत कुछ नुकसान हमें दे जाते हैं। कई बार ये अशुभ ग्रह भी अशुभ फल देते हैं। कौन से? एक तो 6 हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। तो आज मैं ये 6th हाउस जो है इसके बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ। इसके पहले मैंने 1 2 3 4 5 ये जो 5 मैंने कुंडलियाँ मैंने डाली है जो शुक्र के बारे में। अब मैं ये बता रहा हूँ कि शुक्र कौन से हाउस में स्टैंड करने से हमारी लाइफ पर उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। वैसे शुक्र सामान्यतया एक जो हमारी जो करंट पीरियड जिसको बोलते हैं गोचर दशा में 22 डेज तक एक राशि में रहता है, फिर वो अगली राशि में चला जाता है। उसी प्रकार से जब उसकी शुक्र की जो महादशा आती है वो 20 ईयर्स की होती है, और 20 ईयर्स में यदि किसी ग्रह की जो महादशा है शुक्र की यदि वो अच्छी होती है तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा वो कहते हैं ना अर्श से फर्श पर ले जाता है, मतलब वो जीरो से हीरो बना देता है। और यदि खराब कंडीशन में हो तो हीरो को जीरो बना देता है, मतलब वो फर्श से अर्श पर ले आता है, ज़मीन पर ले आता है। तो कई बार क्या होता है कि हमारे जीवन में हम देखते हैं कि कई लोग जो जीरो होते हैं वो अचानक मतलब सफलता की सीढ़ियों पर चढ़कर वो हीरो बन जाते हैं, जिनकी कभी कोई समाज में इज्जत नहीं होती है, गांव में या शहर में इज्जत नहीं होती, वो अचानक मतलब कि पॉपुलर हो जाते हैं। लोग उनको सम्मान की दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं, जिनकी कभी कोई इज्जत नहीं होती है। उसी प्रकार से कई बार ये भी देखते हैं कि समाज में या जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर कोई बहुत ही ऊंचा मतलब कि व्यक्ति होता है जो कि धन धान्य से परिपूर्ण माना जाता है, सम्मानजनक इंसान होता है, उनको बहुत कुछ लोग सम्मान करते हैं, अचानक उसकी ऐसी अवनति होती है, उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है कि मतलब वो उनकी कोई भी इज्जत नहीं रहती है, लोग उनका विश्वास करना या बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। तो ये सब क्यों होता है? ये सब हमारे जो ग्रहों की जो कंडीशनें होती हैं उसके हिसाब से होती है।
तो जैसे कि मैं आज ये बता रहा हूँ, ये जो 6th हाउस है, आज मैं इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये कुंडली का एक ऐसा नेगेटिव भाव है, यहाँ पर यदि शुक्र होने से उसके क्या प्रभाव होते हैं, वैसे मैं आपको आज बताने वाला हूँ। वैसे तो यहाँ पर कोई भी ग्रह हो सकता है शुक्र के अलावा, जैसे सन है, मून है, मार्स है, मर्क्यूरी है, जुपिटर है, वीनस है, सैटर्न है, राहु है, केतु है, यहाँ पर कोई भी हो सकता है। लेकिन यदि यहाँ पर शुक्र है तो उसके लिए मैं आज ये कुंडली बता रहा हूँ। कई लोगों के यहाँ पर शुक्र होने से उसके क्या परिणाम होते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको कह देता हूँ कि यहाँ पर ओनली जो शुक्र यदि अकेला बैठा है तो उसके बारे में मैं ये बता रहा हूँ। यदि शुक्र के साथ में यदि दूसरे कोई भी ग्रह और भी है, कि मान लीजिए उसके साथ में सन है, मून है, मर्क्यूरी है, सैटर्न है, जुपिटर है या राहु केतु है, तो उसके परिणाम उसके अलग हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि शुक्र के साथ में जो शुभ ग्रह है, जैसे मून है, जुपिटर है या बुध है, तो थोड़ा बहुत उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। लेकिन उसके साथ राहु है, सूर्य है, ऐसे ग्रह यदि यहाँ पर है तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत ही सावधानी से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। वो क्या परिणाम हो सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उसके पहले कुछ कंडीशंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, तो 6 नंबर का मतलब क्या है? जैसे ये जो भी है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब ये जो राशि के जो राशि होती है हमारी, जैसे टॉरस है, जेमिनी है, लियो है, वर्गो है, पिसेस है, जो भी अलग अलग सबकी राशियाँ होती है, तो ये राशि का नंबर भी है। जैसे यहाँ पे ये जो 4th हाउस में क्या लिखा है, 2 7 12 गुड, 3 10 11 फ्रेंड, 4 5 6 बैड एनी एनिमी और 1 8 9 न्यूट्रल। तो यहाँ पर यदि 6 नंबर है, 6 नंबर नहीं है और शुक्र यहाँ पर स्टैंड कर रहा है, वीनस यहाँ पर स्टैंड है, तो यदि 2 7 और 12 नंबर है 6 की जगह पर, तो वो यहाँ अच्छा माना जाएगा। और 3 10 और 11 है तो वो वीनस है, वह फ्रेंड माना जाएगा। और 4 5 6 जैसे 6 है तो 4 5 और 6 नंबर होगा तो वो बैड यानी एनिमी माना जाएगा। और 1 8 9 है तो वो न्यूट्रल माना जाएगा। अब इसका क्या मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पर 2 7 और 12 और शुक्र है, वीनस है, तो वो व्यक्ति धनाढ़ी तो होगा, उसके बाद लग्जरी लाइफ तो रहेगी, लेकिन वो खर्चालू स्वभाव वाला भी होगा। मतलब वो बहुत अधिक अपना जो पैसा है, मान लो लाख रुपया कमाएगा तो वो बचाने की कोशिश नहीं करेगा। जैसे पैसा हाथ में आया वो उसको उड़ाने की कोशिश करेगा। ऐसे व्यक्ति संयम स्वभाव का होता है। ये जो भाव है ये कामुकता का भाव भी माना जाता है। मतलब जो सेक्सुअल जो भी एडिक्ट होता है वो भी भाव ये माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति यदि शुभ स्थिति में है, यहाँ पर शुक्र या शुभ भाव में है या शुभ राशि में है, जैसे 2 7 और 12 नंबर में है, तो ऐसा व्यक्ति संयमी होगा, ज़्यादा बातूनी नहीं होगा, अपने काम से काम रखेगा, लेकिन वो पिता के प्रति असम्मान रखेगा। उसकी स्त्री के साथ भी उसके ज़्यादा सेक्सुअल रिलेशन नहीं होंगे, लेकिन वो संयमित रहेगा, ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पर 3 10 और 11 है तो वो भी फ्रेंड राशि है, तो यहाँ पर भी मतलब कि उसको वो जो मैंने अभी पहले बताया उसके मिले जुले फल यहाँ पर होंगे। लेकिन यहाँ 4 5 6 नंबर है तो वो उनका एनिमी माना जाएगा शुक्र के, ये शुक्र की राशियाँ है। और उसके साथ में यदि सूर्य और राहु जैसे ग्रह है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा खर्चालू प्रवृत्ति का होगा। वो मतलब कर्जा करके भी वो खर्चा करने की कोशिश में रहेंगे। ऐसे व्यक्ति कभी भी मतलब कि पैसा इनके हाथ में टिकता नहीं है, यहाँ तक कि वो अपने खर्चों के लिए उल्टे सीधे काम भी कर लेते हैं, चोरी चकारी भी वो कर सकते हैं यदि राहु और सूर्य यदि यहाँ पर है शुक्र के साथ में, तो वरना ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को लोगों के साथ बहुत ही अच्छे व्यवहार रखने चाहिए। यदि सूर्य और राहु साथ में है, शुक्र के साथ में, तो ऐसे व्यक्तियों की समाज में बहुत सारे लोगों के साथ दुश्मनियाँ होती है, कलेश होते हैं। घर परिवार में भी उनके व्यवहार अच्छा नहीं होता है, घर परिवार के लोग भी दुखी होते हैं। अपने परिवार की जो स्त्री होती है वो भी मतलब कि दुखी होती है। और मैं जो ये जो बातें बता रहा हूँ ये स्त्री के लिए भी और पुरुष के लिए भी, किसी की भी कुंडली में हो तो यदि स्त्री के कुंडली में तो उनके लिए भी वही प्रभाव रहने वाला है। इसके अलावा ये जो भाव है, ये जो हाउस है, ये जो 7th हाउस, ये मैरिड लाइफ, अपने जो लव अफेयर्स होते हैं, प्रेमिका है, पार्टनरशिप है, उसका भाव ये माना जाता है।
तो इसका ये यहाँ से गिनेंगे तो ये 12 हाउस बन जाता है। तो ये 12 हाउस कोई भी हमेशा मतलब कि नेगेटिव माना जाता है, वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो उस हिसाब से यदि यहाँ पर शुक्र के साथ में राहु है, सूर्य है, ऐसे ग्रह होने से मतलब कि वो उसकी जो फैमिली जो लाइफ होती है, मैरिड लाइफ होती है, वो भी अच्छी नहीं होती है। पति पत्नी में मतलब कि कलेश रहता है, झगड़े टंटे होते रहते हैं, या दोनों में से कोई न कोई एक मतलब कि एक्स्ट्रा मतलब कि ये सेक्सुअल रिलेशंस रखता ही रखता है। तो ये सब चीज़ों से उनको बचना चाहिए। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखने की दोस्तों। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया 2, 7 और 12 नंबर है, तो ऐसे व्यक्ति कई बार अपने काम से बहुत कुछ सफलता प्राप्त करते हैं, पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन ये शौकीन प्रवृत्ति को होते हैं। मतलब इनको हर चीज़ इनको लग्जरियस लाइफ मतलब कि जीवन जीने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा ये व्यस्तों से मुक्त रहते हैं, किसी प्रकार के उनमें एडिक्ट नहीं होता है ये मतलब कि, और सुंदर वस्त्रों के उनको बहुत शौक़ होता है। मतलब ये अच्छे कपड़े और टिप टॉप रहने की कोशिश करते हैं, और इनका जीवन बहुत ही उन्नत होता है, उन्नत जीवन शैली होती है। मतलब इनको ये दिखने में बहुत ही मतलब कि गुड लुकिंग होते हैं, और हर चीज़ इनको बहुत ही मतलब कि हाई क्वालिटी की इनकी चीज़ें पसंद है, इनको आती है। यदि यहाँ पर उच्च का शुक्र है, मतलब यहाँ पर यदि 12 नंबर है और शुक्र वहाँ पर है, तो वो बहुत ही अच्छा शुभ प्रभाव देगा। मतलब कि उसके पैसा खूब आएगा, लेकिन समाज में, परिवार में बहुत ही ऊँचे मतलब खर्चे भी करेगा। जैसे परिवार में जैसे कि शादी होगी तो बहुत कुछ भव्य तरीके से करेंगे, मकान बनाएंगे तो बहुत ही भव्य अट्टालिका बनाएंगे, मतलब कि बहुत ही सुंदर भवन बनाएंगे। मतलब इनको हर चीज़ में बहुत ही लग्जरी और सुंदरता इनकी पसंद होती है। और कला के क्षेत्र में भी इनको बहुत ऊंची मतलब कि इनकी पसंद होती है, और बहुत कम बोलने वाले होते हैं, मितभाषी होते हैं, और संयमी भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें यदि अच्छी कंडीशन में 2, 7 और 12 नंबर है तो ये है। लेकिन यहाँ पर इसके अलावा जैसे 4, 5, 6 नंबर है या 1, 8, 9 है, तो इससे कुछ अलग परिणाम भी इसके हो सकते हैं। ऐसे लोग मतलब क्या होते हैं, फिर आलसी भी होते हैं, कामचोर होते हैं, कई बार सेक्स में अरुचि भी होती है, लेकिन कई बार मतलब कि सेक्स में इतनी ज़्यादा इनकी रुचि होती है कि हमेशा ये स्त्रियों के पीछे अपना जीवन बर्बाद करने में लगे रहते हैं। मतलब कि स्त्रियों के पीछे अपना सब कुछ काम धंधा, कितना भी ज़रूरी काम है वो सब छोड़कर वो स्त्रियों के पीछे हमेशा लगे रहते हैं। मतलब इनके दिमाग में हमेशा मतलब काम वासना भरी हुई रहती है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो ऐसे व्यक्ति हमेशा सेक्सुअल रिलेशन कहाँ इनको बना सकते हैं, उसकी फिराक में ये लोग रहते हैं। यदि दुष्ट ग्रह हो तो ये फालतू खर्चों में भी बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। यदि अपने खुद की कमाई नहीं हो तो ये माता पिता की जो कमाई होती है, जो बचत होती है, उसको भी उड़ाने में ये संकोच नहीं करते। कई बार ये अपने माता पिता को भी बर्बाद करने की स्थिति तक पहुंच जाते हैं। ये सब चीज़ें इनमें देखी जाती है दोस्तों। इसके अलावा इनको पथरी रोग की भी शिकायत होती है, क्योंकि ये जो नीचे जो ये भाग है ये अपने जो गुर्दे होते हैं उनके भाग माना जाता है। तो कई बार इनको किडनी की पथरी वगैरह के भी रोग होता है। इसके अलावा ये लोग कर्ज से जीने वाले होते हैं। इनके जीवन पे हमेशा कोई न कोई कर्ज इनके ऊपर लगा रहता है। पूरा जीवन ये कर्ज में जीने वाले लोग होते हैं। मतलब कि कर्ज को चुकाने के लिए भी दूसरा कर्ज लेकर ये जीने वाले लोग होते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है। इसके अलावा ये लोग पाखंडी भी होते हैं, मूर्ख भी होते हैं। पाखंड मतलब इनके जीवन में बहुत कुछ भरा रहता है। ये घर में तो मतलब कि बोलते हैं ना, घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने, मतलब कि घर में तो इनके बहुत अभाव रहेगा, लेकिन बाहर समाज में ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मतलब अपरिचित लोगों के सामने ये अपने आप को बहुत ही बड़ा मतलब कि विद्वान और मतलब कि यूँ धनाढ़ी व्यक्ति की तरह ये पेश करते हैं। मतलब दिखावा बहुत कुछ इनकी लाइफ में होता है, ये चीज़ है। इसके अलावा ये हीन मित्र होते हैं। मतलब कि इनके जो भी मित्र होते हैं वो कोई काम के नहीं होते। ये खुद अपने मतलब कि हाथों से अपने मित्रता को मतलब कि ख़राब करने वाले लोग होते हैं। ये सिर्फ केवल मित्रता तभी करते हैं जब इनको किसी से फ़ायदा उठाना हो, और जैसे ही फ़ायदा मिल गया तो वापस उस मित्र को ये धोखा देने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते हैं। ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। इसके अलावा पिता के साथ में भी इनके बैर होता है, परिवार में भी इनके साथ कोई अच्छा व्यवहार ये नहीं होता है।
लेकिन इनके शत्रुओं का भय बहुत होता है, क्योंकि ये खुद अपने इतने शत्रु बना लेते हैं कि फिर उन शत्रुओं से इनको हमेशा भय में जीना पड़ता है। कई बार इनको अपने जो शत्रु होते हैं उनसे भी बहुत कुछ हानि इनको होती है। इसके अलावा एक काम और है कि जैसे ये जो हाउस है, ये 6th हाउस, यहाँ से जो 7th हाउस जो होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये 7th हाउस कौन सा, 12 हाउस, ये भी नेगेटिव भाव माना जाता है और ये भी रोग, कर्ज और संघर्ष का भाव माना जाता है। तो यहाँ पर यदि शुक्र है तो इसकी सीधी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी 7th हाउस पर, तो ये जो भाव है उसको भी ये इफेक्ट करेगा। तो ऐसे व्यक्तियों को मतलब हमेशा किसी न किसी प्रकार का मनोरोग है, मतलब इनके दिमाग में कोई एक फितूर, जो साइकोपैथी बोलते हैं ना, वो साइकोपैथ रहते हैं, मतलब मनोरोगी होते हैं। ये किसी भी चीज़ पे मतलब अपने स्टैंड नहीं कर पाते हैं, मतलब इनके जीवन में हमेशा अस्थिरता रहती है, स्ट्रगल रहती है, ये कर्ज से परिपूर्ण हमेशा रहते ही रहते हैं। इसके अलावा कुछ और बातें वो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ ताकि आपको जीवन में थोड़ी स्पष्टता रहेगी। इनका वैवाहिक जीवन जो है, मतलब कि इनकी जो मैरिज लाइफ है वो भी अच्छी नहीं रहती है। मतलब यदि शुक्र यदि अच्छी कंडीशन में है तो अच्छी रहेगी, वरना यदि खराब ग्रहों के साथ में है तो इनकी अच्छी, कई बार तो ये तलाक की नौबत तक आ जाती है। यहाँ पे यदि सूर्य और राहु है तो इनकी मतलब कि तलाक तक की नौबतें कई बार हो जाती है। दूसरा, गलत फहमियाँ भी इनकी लाइफ में बहुत होती है, तो इनको हमेशा, जो मैं बता रहा हूँ, यदि अच्छी कंडीशन है तो इनको हमेशा उन चीज़ों से बचकर चलना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा शत्रुओं के साथ इनको, बहुत लोगों के साथ इनकी शत्रुताएँ होती है, तो इनको कहने का मतलब ये, जो कर्ज लेकर जो जीने की जो इनकी प्रवृत्ति होती है उससे उनको थोड़ा बचना चाहिए ताकि इनको ठीक रहे, वरना ये परेशानियों में पड़ सकते हैं और मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी इनको बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है। ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। इसके अलावा शुक्र यदि शुभ होने से ये मतलब कि ये सब चीज़ें नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर यदि शुक्र होने से इनके जीवन में खर्चालू प्रवृत्ति तो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इनका धन का व्यय बहुत होता रहता है। इसके अलावा जहाँ तक ये अपने आराम, दिखावे और विलासिता, जो लग्जरी पे बहुत कुछ खर्च करते हैं, जिसके कारण कभी कभी इनको कर्ज की स्थिति में भी जीना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति है तो मेरा सलाह है कि कृपया फालतू चीज़ों के लिए कर्ज लेकर, आपके बिजनेस के लिए यदि कर्ज लेना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन फालतू चीज़ों के लिए कर्ज यदि आप लेकर खर्च करेंगे तो आपके लिए बहुत कुछ तकलीफ़ें जीवन में आ सकती है। इसके अलावा आपको काम वासना, जो सेक्सुअल जो भी आपका जो एडिक्शन है, उससे आपको बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा मतलब कि स्त्रियों के पीछे आपको बर्बाद नहीं होना है, वरना आपका अपना स्वास्थ्य, मानसिक रोगों और समाज में भी आपकी मतलब कि प्रेस्टीज है वो डाउन हो सकती है। ऐसी चीज़ आपको ध्यान रखना है। काम को, जो वर्क प्लेस आपका जो है, उसके बीच में आप अपनी बातों से, लचकदार बातों से बहुत कुछ आप अपने अनुकूल बना सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा व्यवहार हमेशा रखना चाहिए कि आपको गप्पी नहीं बनना है। मतलब आपको खाली दिवा स्वप्न देखकर बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है। बड़ी बड़ी बातें करने से क्या होता है, जब आपकी पोल खुलती है तब आपकी पूरी प्रेस्टीज एकदम डाउन हो जाती है दोस्तों, ये चीज़ है। इसके अलावा यदि आप शुभ स्थिति में है, शुक्र 2 7 और 12 नंबर में है, या 1 या 3 10 और 11 नंबर में शुक्र है, तो आप फैशन डिज़ाइनिंग में है, कोर्ट कचहरी, जो ये वकालत बोलते हैं, लॉ में जा सकते हैं। यदि पढ़ लिख कर यदि आप वकील बनना चाह सकते हैं तो आप जा सकते हैं। जो जज वगैरह है, लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के, उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये जो सौंदर्य प्रसाधन के जो भी क्षेत्र है, लेडीज से रिलेटेड जो भी बिजनेस है, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप ज्वेलरी की जो लाइन होती है वो भी आप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत कुछ बेनिफिट दे सकता है। इसके अलावा जो फिल्म की लाइन है, टीवी लाइन है, उसमें भी आप जा सकते हैं। आप पत्रकार बन सकते हैं, एंकरिंग कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आप अपने जीवन में कर सकते हैं। लेकिन बस शर्त एक ही है कि आपको अपने पैसा जो भी आपके पास है वो बहुत ही सोच समझ कर खर्च करना है। पैसे का अभाव है तो आपको बहुत कुछ सेविंग करनी है, मतलब सेविंग्स पे आपको पूरा ध्यान रखना है। जितनी सेविंग आपकी अच्छी रहेगी उतना ही आपकी जीवन आपका कंफर्टेबल रहेगा दोस्तों। तो मेरा कहना ये है कि ये जो 6 नंबर है, यदि यहाँ पर शुक्र है तो आपको थोड़ा बहुत केयरफुल रखकर अपनी लाइफ के प्रति आपको थोड़ा गंभीर रहना है दोस्तों।
ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और मेरा अंत में निवेदन यही है, कृपया मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यदि आपकी कोई भी निजी कोई भी समस्या हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आकर मुझसे कांटेक्ट करें। मुझे जब भी समय मिलेगा मैं वापस आपको आपकी समस्या का समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश ज़रूर करूँगा दोस्तों। तो धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।